हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज जो हम लोग प्रश्नावली 1.2 का करेंगे, ठीक है। ये क्लास 8 का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम प्रश्नावली 1.2 का जो है 1 नंबर से शुरू करेंगे, जिसमें कि लिखा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। इसे क्या करना है कि जैसे कि यहाँ लिखा है 1/3, यानी 1/3 का अगर योज्य प्रतिलोम कहें तो 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है हमारा -1/3 होता है। यानी कि जस्ट इसका उल्टा कर देना, इसके विपरीत कर देना है। इसे बनाने से पहले इसे समझेंगे कि योज्य प्रतिलोम आखिर होता क्या है और वो कैसे बनता है। तो चलिए पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे क्या लिखा गया कि जब दो संख्याओं का योग 0 हो तो वह संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब दो संख्याओं का योग का मतलब होता है जोड़, जब दो संख्या को हम आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जब हमें 0 प्राप्त होता है तो वो संख्या एक दूसरे का क्या होता है ना, योज्य प्रतिलोम होता है। यानी कि जैसे एक -5 ले लेते हैं और एक +5 ले लेते हैं, तो जब भी हम माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें माइनस प्राप्त होगा। यानी कि एक -5 और एक +5 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा, हमारा योज्य प्रतिलोम कहलाता है। चलिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे एक ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ 5 लिखा मैंने, ये +5 है, ठीक है। ये +5 है, ये दिख नहीं रहा है बट ये प्लस में, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखा हुआ था। तो ये +5 है। तो +5 को हम कौन सी संख्या से जोड़ेंगे, जोड़ने पे हमें 0 प्राप्त हो। तो +5 को क्या करेंगे, हम -5 से जोड़ेंगे। यानी कि ये +5 है तो हम इसमें एक संख्या क्या ले लेंगे, -5 ले लेंगे, ठीक है। अब प्लस का गुणा हम माइनस से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है। यानी कि ये संख्या क्या होगी, हमारी घट जाएगी, ठीक है। तो घटने के बाद क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। तो मैंने बताया जब दो संख्या को हम जोड़ के जिसका 0 प्राप्त हो तो क्या होती है, वो योज्य प्रतिलोम होती है। तो हमारा यहाँ पे योज्य प्रतिलोम क्या है, -5, ठीक है। +5 का योज्य प्रतिलोम क्या हमारा, -5। तो यहाँ -5 क्या हमारा योज्य प्रतिलोम। तो ये तो था प्लस वाला संख्या। इसमें क्या करेंगे, हम एक और माइनस वाली संख्या को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे +5 था तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं -7 को, ठीक है। हमने यहाँ -7 लिख लिया। अब -7 को हम कौन सी ऐसी संख्या से जोड़ेंगे जो जोड़ने पे हमें 0 प्राप्त हो। तो एक संख्या हमारी -7 है तो दूसरी संख्या क्या करेंगे, हम +7 ले लेंगे। यानी कि यहाँ +7 लिख देंगे। अब माइनस गुने प्लस, यानी माइनस का गुना हम किससे कर रहे हैं, प्लस से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस। यानी दो संख्या क्या होगी, ये घट जाएगी। तो घटने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यानी कि -7 का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या हमारा, ये +7 क्या है, इसका योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। इस तरह से जो आप उसे बना सकते हैं। यानी कि ये जो है मैंने समझाने के लिए किया था। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। जब दो संख्याओं का योग 0 हो तो वो संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो इस चीज़ को आप जो नोट कर लें, ठीक है। तो अगर आप इसे याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप आराम से उसे बता सकेंगे। तो ये समझ में आ गया है, तो ये तो अब बन ही जाएगा। इसे बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब जो हम इसे बना लेते हैं। जैसे कि लिखा है कि 1/3, तो यहाँ पे 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा हमारा, हम लिखेंगे 1/3 का योज्य प्रतिलोम। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया। यानी कि -1/3 जो है इसका योज्य प्रतिलोम है। अब है कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम। फिर से हम वही काम करेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। यानी कि 5/9 हो गया। अब क्या हमारा -11, तो -11 का क्या होगा, तो -11 का हो जाएगा हमारा +11।
तो इस तरह से जो आप सारा बना सकते हैं। अब बच गया हमारा 9/-7, इसका यूज प्रतिलोम होगा हमारा, ये बहुत ही आसान था लेकिन आपको समझना था बस इसमें, बस क्योंकि बच्चे अक्सर वही करते क्या हैं कि उनसे कोई पूछता है कि -1/4 का योग प्रतिलोम क्या है, तो वो +1/4 बता देते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है ये कि ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा कैसे तुमने बताया या फिर कैसे इसे बनाया, तब क्या करते हैं, वो नहीं बता पाते हैं। तो इस चीज़ को जो है आप नोट कर लें, इसे याद कर लें, तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। आप किसी को भी बता सकते हैं, बना सकते हैं खुद से भी, आप भूलेंगे नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आई होप कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।